जल्दी जल्दी सारे लोग ज्वाइन करो भाई। कंपोनेंट बहुत अच्छे से समझना है और इतना समझना है कि हर चीज परमानेंट मेमोरी में रहे, ताकि जब बैठ के सोचें तो तुरंत याद आ जाए। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो 30% में हर एक क्लास में रिवीजन ही करता हूँ। 70% ही हम लोग नई चीज पढ़ते हैं, 30% हमारा रिवीजन होता है। इसमें ना शेयर करने में, अच्छा लेट मी शेयर। अभी मैंने शेयर किया है। अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, वो विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा ओके, और अभी मैंने क्या किया है, कुछ और शेयर किया है, ये दिख रहा है? है। नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड का favicon.ico ही दिख रहा है। अरे यही पंगा है यार। अच्छा, अब नहीं सर, वही पेज है। मतलब इसमें क्या है ना कि एक एक फ्रेम शेयर होता है, पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर नहीं होता है क्या? सर, ऐसे शेयर स्क्रीन करेंगे तो सर आता तो है ऑप्शन पूरा डेस्कटॉप का। मतलब हम्म। आप जो जो करोगे वो दिखेगा। अच्छा। मीन्स जैसे अगर आप ये स्क्रीन आप ये विजुअल स्टूडियो कोड को आप रिस्टोर नीचे कर देंगे तो भी वो दिखेगा, फिर आपका डेस्कटॉप दिखने लगेगा, फिर ऊपर करेंगे तो विजुअल स्टूडियो दिखने लगेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी ये दिख रहा है तो हम लोग मीनवाइल उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को मैंने बताया। आप इस पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या इसकी? किसकी? अरे हाँ हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ठीक सर। है। तो अभी क्या है ना, ये एसआरसी फोल्डर के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एसेट्स मैंने बताया, इसमें हम इमेज वगैरह रखते हैं। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये एक अलग से देता है कि ये प्रोडक्शन में करना है, डेव में करना है, तो वो सेटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड वो जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो बताएंगे, बट इतना पता रखना चाहिए कि हम उसका बाइफरकेशन कर सकते हैं इन्वायरमेंट फोल्डर से। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे मैं आऊंगा। ये वही फाइल है जो आपको सर्व होकर के आती है। ठीक है ना? सर्व होकर के ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आता है। बट आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन आ रहा था, जो उसका कंटेंट है ना, वो कंटेंट यहाँ पे नहीं है। वो कंटेंट इस यस ऐप सर। रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली होती है। और जब आदत पड़ जाएगा ना, इस व्यू से आप देखने लगेंगे, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, तो आप ढूंढ लेंगे इसको। ठीक है, कि अच्छा ये ऐप रूट है, ऐप रूट के अंदर हमारा कंटेंट है, तब हमको ऐप रूट को देखना है। और ये हमारा क्या है, एक हमारा टैग है। ठीक है, ये एक हमारा एक सेलेक्टर है। ये एचटीएमएल के टर्म्स में इसको सेलेक्टर बोलते हैं। अभी हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जब कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टाइल नाम से ही पता चल रहा है कि स्टाइल है। टेस्ट.ts फाइल जितनी भी है सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। एक इंपॉर्टेंट अच्छा। फाइल है जो मैंने इन लोगों को बताया था, आई थिंक शैलेश वगैरह को नहीं बताया था, शैलेश को, बलेंद्र को, कि ये पॉलीफिल डॉट टीएस क्या होता है। पॉलीफिल डॉट टीएस होता है बिकॉज एंगुलर इज यूजिंग द एडवांस कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नोड को यूज करता है, एडवांस कंसेप्ट को यूज करता है, मतलब क्रोम का जो V8 इंजन है उन सबको यूज करता है। तो अभी भी हमारे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, और बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जो केवल एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होते हैं, अलग अलग। उन सारे ब्राउजर में एक अभी तो सारी चीजें एक स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। सर्टेन ईयर्स बैक उसमें ना जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे एरर आते थे। जैसे वो कंपोनेंट किसी एक ब्राउजर को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया, जब इन लोगों ने एंगुलर फ्रेमवर्क बनाया, देन दे रियलाइज कि यार ये हमारा तो कोई भी आदमी यूज करेगा, बट व्हाट इफ अगर वो ऐसे ब्राउजर पे यूज कर रहा है जिसपे वो जावास्क्रिप्ट की वो एडवांस चीजें है ही नहीं। ठीक है, तो अभी एज आ गया ना, तो एज पे अभी सारी चीजें चलती हैं। एज से पहले क्या होता था कि आई में वो चीजें चलती नहीं थी, तो क्रोम पे चलती थी। तो एप्लीकेशन बहुत स्पेसिफिक होते थे कि ये तो केवल क्रोम पे ही चलेगा, ये भी तो केवल आई पे चलेगा, ऐसा स्पेसिफिक होता था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला ना, पॉलीफिल का यूज किया है। तो पॉलीफिल डॉट टीएस क्या करता है, आपका जो करंट ब्राउजर है जिसपे एप्लीकेशन चल रहा है और एंगुलर जो फीचर को यूज करता है, तो उसके बीच में जो गैप होता है ना, उसको पॉलीफिल
फिलअप कर देता है, ठीक है। तो ये कोई पूछेगा तो आप लोग बता पाएंगे अपने शब्दों में कि पॉलीफिल करता क्या है? हाँ सर, बता लेंगे सर। यस सर। अपने शब्दों में तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही देंगे। हाँ, बस अपने ही शब्दों में जब आदमी एक्सप्लेन कर हो लेता जाएगा है सर। तो फिर किसी के भी शब्दों में कर लेगा, पहले खुद को समझ में आना चाहिए। तो पॉलीफिल का ये काम है, ठीक है। अब है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ही आपको सर्व होकर के आता है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की अभी थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते हैं, करेक्ट। हम बात करते हैं मेन डॉट टीएस की। मैंने ये बताया था कि एंगुलर फ्रेमवर्क जो है ना, मेन डॉट टीएस को काम करता है। जैसे आप लोगों को जावा में पता है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जहां पे लिखा होता है वही वो पेज मेन पहले कॉल होता है, करेक्ट, वही पहले लोड होता है। या फिर जहां पे हमारा मेन लिखा होता है वही पहले कॉल होता है, करेक्ट। ये हम लोग को पता है, हमारा मेन मेथड पहले कॉल होता है। और एक चीज और आप लोगों के रिवीजन के लिए, अगर एक से ज्यादा मेन मेथड है तो वो वाला मेन मेथड कॉल होता है जिसमें स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर हो, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर हो, करेक्ट। शैलेश नहीं है क्या? चले इसको कॉल कर लो यार, क्यों उसका नुकसान हो, जस्ट कॉल समबडी, क्या इशू है? एनीवे रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई इशू नहीं। बलिंदर, कॉल हिम। सर ने बोला है कि ऑल वीडियो शुड बी ऑन, तो तुम लोग वीडियो बंद करके बैठे। एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा मेरा। क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम अपना टाइम पढ़ा रहे हैं और पता चला कि कोई ऐसे चला गया कहीं घूम रहा है, कुछ और कर रहा है। वो पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ना है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो गया, मेन डॉट टी, हाँ अब मैं बोल रहा था ना कि मेन डॉट टीएस की थोड़ी बात करते हैं। तो मेन डॉट टीएस में मैंने बताया था, अच्छा ये बताने से पहले मैंने इन लोगों को एंगुलर मॉड्यूल बताया था और एंगुलर ऐप बताया था। तो जो एंगुलर मॉड्यूल हमारा होता है ना, जो भी अपना एप्लीकेशन बनता है, तो मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे ऐप होते हैं। और जो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर मॉड्यूल और एंगुलर ऐप, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो एंगुलर एप्लीकेशन की एक ये भी डेफिनेशन है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एंगुलर जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन को कि मतलब एक बार आपका, अगर एक बार आपके पेज लोड हो गया, फिर दोबारा कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं, वो दोबारा सर्वर पे जा करके पोस्ट बैक नहीं करता है, आप देखोगे रिफ्रेश नहीं होता है। तो जो पुराने एप्लीकेशन होते थे ना, उसमें बहुत फ्लिकरिंग होती थी क्योंकि वो पूरा पेज दोबारा से लोड होता था। अभी क्या है कि इसमें पेज को दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना बस कंपोनेंट रिप्लेस कर दो। बट उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो फ्रेमवर्क मॉड्यूल और कंपोनेंट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो हम जब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी हमको ज्यादा क्लियरिटी होगा। तो सबसे पहले ये मेन डॉट टीएस को कॉल करता है। अब मेन डॉट टीएस को कॉल करने के लिए ये क्या करता है, एंगुलर बोलता है कि भाई हम आपको एक डिफॉल्ट मॉड्यूल देंगे और डिफॉल्ट कंपोनेंट देंगे। तो इसमें एक ऐप मॉड्यूल होता है और एक कंपोनेंट होता है, करेक्ट। तो इसके अंदर एक ऐप मॉड्यूल होता है और एक ऐप कंपोनेंट होता है। अभी ऊपर की इन चीजों को छोड़ देते हैं, ये जैसा आपका इंपोर्ट यूज करते हैं, यूजिंग यूज करते हैं, या फिर लाइब्रेरी फाइल्स जो यूज करते हैं, जैसे कोई पैकेज यूज करते हैं, तो इसको जावा से स्प्रिंग बूट से ये समझ लीजिए कि आपके पैकेज हैं, उन सबकी डेफिनेशन यहाँ पे, उसको थोड़ी देर के लिए ये ऐसा एज्यूम कर लीजिए। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या करता है ना, ये बताता है कि हमारे कौन से मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप करना है, और फिर इस मॉड्यूल को बताना पड़ेगा कि हमको कौन से कंपोनेंट को मॉड्यूल करना है। तो एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे और हर एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इतना क्लियर है सर, सबको? आई हैव क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर, ये जो ये मेन डॉट टीएस वाला है, हम्म, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये जो हम लोगों ने अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया है, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का, तो उससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें मेन डॉट टीएस तो यही रहता होगा। हाँ हाँ हाँ, यही रहता है, बिल्कुल सही यही लग रहा रहता है है आपको। ना? मेन डॉट टीएस यही रहता है, और फिर हम बाद में उसको चेंज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। बट अभी एक फ्रेमवर्क आपको बना करके देखना है कि भाई आपको यही कॉल करना है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये ऐप डॉट मॉड्यूल है, और ये बता रहा है कि हमको कौन से मॉड्यूल को कॉल करना है। कल को फ्यूचर में आपके रिक्वायरमेंट हो गई कि नहीं, हम ऐप डॉट मॉड्यूल नहीं करेंगे, हमारे एप्लीकेशन में 10 मॉड्यूल है, हम ये मॉड्यूल को फेच करना चाहते हैं पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, या फिर जब पर्टिकुलर यूजर लॉग इन करता है तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करता है। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है कि हम ऐप मॉड्यूल को चलाएंगे। लेकिन कल को अगर आपके एप्लीकेशन में ज्यादा मॉड्यूल हैं तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से चेंज करते हैं। तो ये सबको क्लियर है ये? मतलब कि अगर हमारा डिफॉल्ट मॉड्यूल है तब तो हमें चेंजेस करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई आगे जरूरत चल नहीं के है। अगर किसी हाँ बट अगर आगे चल के और मॉड्यूल किसी ने ऐड करने के लिए कह दिया तो मॉड्यूल हमें यहाँ होंगे मॉड्यूल तो देना। जिसका मन हाँ करे। हाँ, शैलेश ने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मॉड्यूल को चेंज करते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे, जैसे एक मॉड्यूल है, अब हमने ये बताया था कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एक मॉड्यूल को। तो अगर बहुत सारे कंपोनेंट है तो कंपोनेंट को भी बताना पड़ेगा कि भाई इस वाले कंपोनेंट को चलाओ। करेक्ट? तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए तो उसको भी बूटस्ट्रैप करना होगा। तो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। ये मॉड्यूल के लिए क्लियर हो गया ना कि main.ts कॉल होता है और ऐप मॉड्यूल से उसको, हमारा डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल है और जो डिफॉल्ट बना बनाया मिलता है, तो हम इसको यूज करते हैं। अब ये मॉड्यूल कहाँ पे है? ये मॉड्यूल अगर आप देखिए लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक हमारा ऐप फोल्डर है, उसके अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रैक किया जाता है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन ट्रैक करना होगा कि कौन सा पेज लोड हो रहा है, कौन सा एप्लीकेशन लोड हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे एंगुलर को समझा जाता है। क्योंकि आपको बना बनाया अगर एंगुलर का एप्लीकेशन मिलेगा जिसके चांसेस ज्यादा होंगे, तो फिर आपको कोई बोलेगा कि इस वाले पेज पे जाके चेंज करो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पेज पे पहुंचना कैसे है। तो वो पेज पे पहुंचने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले main.ts पे जाइए, तो देखिए कि कौन से मॉड्यूल को लोड कर रहा है। जिस भी मॉड्यूल को लोड कर रहा होगा मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब ऐप डॉट मॉड्यूल में जाइए, तो ऐप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल होना चाहिए। तो हम ऐप फोल्डर के अंदर आए, अब देखेंगे हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल कहाँ पे है। ऐप डॉट मॉड्यूल ये टीएस फाइल होगा, कंपोनेंट भी एक टीएस फाइल होगा। इन चारों फाइल्स को भी हम बताएंगे जब कंपोनेंट बताएंगे। तो ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर जब हम आते हैं तो इसमें अब सर इस वाले, एक बार मेन डॉट टीएस में चलिए फिर से। एक क्वेश्चन है सर, जैसे यहाँ लिखा है कि ऐप डॉट मॉड्यूल, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये टीएस की ही फाइल है? ये तो हो सकता है कि एचटीएमएल की भी फाइल हो। हाँ, तो एंगुलर का कन्वेंशन होता है कि जब हम ऐप डॉट मॉड्यूल लिखते हैं, ठीक है, हाँ। अगर हमने कोई उसका एक्सटेंशन नहीं दिया है तो वो टीएस फाइल होगा। अच्छा, मतलब अगर विदाउट एक्सटेंशन है, डिफॉल्ट है, तो वो टीएस हाँ होगा। हाँ, मतलब एंगुलर वैसे ढूंढता है उसको, आप उसका कोई और एक्सटेंशन दे करके उस पर कर सकते हैं, बट एंगुलर को पता है। और ये एंगुलर के जो जो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, तो इनसे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट पढ़ना अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऐप डॉट मॉड्यूल होता है ना, वो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस ही होगा। डॉट टीएस के लगा अगर कुछ भी होगा ना तो ये एरर देने लगेगा। तो यही है एडवांस फ्रेमवर्क के अंदर ना, यही सब थोड़े से ड्रॉबैक भी होते हैं कि आपको एप्लीकेशन तो तुरंत बना बनाया मिल जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। जैसे स्प्रिंग बूट पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बट बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। तो इसमें ऐप डॉट मॉड्यूल पे हम आए, तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस पे जाना है। तो ये कस्टमरी होता है कि हमेशा उसके टीएस फाइल पे जाते हैं। वंस यू गो टू ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल, अब आप ये देख लो कि ये टीएस फाइल जो है, सॉरी, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि जैसे एप्लीकेशन था आपका मेन डॉट टीएस, वहां पे हम लोगों ने बताया था कि कौन से मॉड्यूल को चलाना है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन से कंपोनेंट को चलाना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप कंपोनेंट को चलाओ। जो हमारा ऐप मॉड्यूल है वो बोलता है कि ऐप कंपोनेंट को चलाओ। तो जब आप ऐप कंपोनेंट पे जाएंगे, ठीक है, जब आप ऐप कंपोनेंट पे जाएंगे, अब आप ये देखिए कि ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, तो ऐप डॉट कंपोनेंट से आया है, और यहाँ पे भी टीएस फाइल नहीं लिखा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस पे जाते हैं, ठीक है। अब हम जब ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस पे आए, तो अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहीं से कंपोनेंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के अंदर चार चीजें होती हैं, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी ऑप्शनल होती हैं। पहला कि वो क्लास कौन सी है। तो हमने क्लास का ये टाइटल है, तो हमने एक क्लास बना दिया। अभी हम इस क्लास में कोई वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं, हम वैल्यू यूज करना बताएंगे कि क्लास के अंदर कैसे प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कैसे मेथड्स बनाते हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे। बट अभी कंपोनेंट को समझते हैं। तो कंपोनेंट में एक क्लास होती है। अब ये क्लास आप इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये टीएस फाइल है। जब आप इसको जेएस फाइल कर देंगे तो वो नहीं समझेगा, वो एरर देगा, ठीक है। तो टीएस फाइल हो गया। अब उसके बाद एक ये कंपोनेंट क्या होता है ना, एक डेकोरेटर होता है। तो इसमें हर क्लास को डेकोरेट करते हैं, और हम ये बताते हैं कि इस क्लास के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एचटीएमएल है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी पेज में न लिख करके ये लोग बोलते हैं कि हम अपना एचटीएमएल कहाँ लिखेंगे। दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो टेम्पलेट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। टेम्पलेट लिख दो या टेम्पलेट यूआरएल दे दो।
तो अगर कोई नॉर्मल एप्लीकेशन है तो टेम्पलेट लिखते हैं, अदरवाइज टेम्पलेट यूआरएल लिखते हैं। तो यही टेम्पलेट सर डॉट यूआरएल। हाँ बोलिए। सर ये आपका वीडियो देखने के बाद जब आपने टेम्पलेट एंड टेम्पलेट सबसे पहले आपने क्या किया था कि टेम्पलेट यूआरएल को आपने कमेंट किया था। फिर कमेंट करने के बाद आपने टेम्पलेट लिखा था। तो सर मैंने ये ट्राई किया था कि टेम्पलेट यूआरएल को बिना कमेंट किए टेम्पलेट अगर लिखते हैं तो सर वो प्रायोरिटी टेम्पलेट यूआरएल को दे रहा था, मतलब कि हाँ ये हम टेम्पलेट भी वाले। किए थे सर, तो दोनों में से जो फर्स्ट था वही अच्छा, तो पता नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। तो आप लोग ऐसा करके देखे हैं तो गुड। तो मतलब क्या होता है कि अगर टेम्पलेट यूआरएल को नीचे लिखे तो भी टेम्पलेट यूआरएल को प्रॉपर्टी दे रहा था। हाँ, अगर टेम्पलेट यूआरएल नीचे कहीं भी लिख लीजिए तो टेम्पलेट में लिखी हुई चीजें आपके नहीं प्रिंट करेंगी, टेम्पलेट यूआरएल में यानी कि जो आप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में लिखे होंगे वही प्रिंट करेगा, अच्छा, हाँ हाँ। तो अगर टेम्पलेट में कमेंट नहीं जनरली करते लिखा हैं। नहीं जाता है, वो जस्ट फॉर टाइम पास, मतलब वो एक कुछ कुछ हार्ड कोड करना, वो मैंने समझने के लिए बताया था कि अगर कोई छोटी चीज लिखनी हो एक लाइन की तो टेम्पलेट में लिखते हैं। जनरली लिखा नहीं जाता है, दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। क्योंकि अगर इसी में लिखना होता तो फिर पुराने वे से हम जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं वो पर्पज को डिफीट कर देगा। देखो, हाँ एचटीएमएल सर। को केवल एचटीएमएल में लिखना है ताकि ताकि वो कोड क्लीनर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूलर एप्लीकेशन हो, ठीक है ना। यहाँ पे केवल और केवल टीएस का कोड होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, वहां पे एचटीएमएल का कोड होगा। तो तो ऐप सर डॉट जैसे अगर कंपोनेंट। हमें कोई टेम्पलेट में एक दो लाइन डालनी भी है तो वो तो हम एचटीएमएल के हेडिंग में H1 H2 यूज करके भी डाल सकते हैं, हाँ, वहां पे भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। क्योंकि मतलब सर दो अगर हम तरीके यहाँ होते हैं, आप टेम्पलेट यूज करो या टेम्पलेट यूआरएल यूज करो, कैसे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि सर जैसे क्या है कि हम अगर टेम्पलेट यूआरएल यूज करेंगे तो हम एचटीएमएल की फाइल में ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। राइट राइट। बट अगर हमें दो लाइन डालनी है उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज करेंगे और वो प्रायोरिटी जो है टेम्पलेट यूआरएल को देगा तो हमारा तो एरर हो जाएगा। हाँ इसीलिए यही या तो सामने टेम्पलेट यूज खुद करेंगे दिख या रहा है हार्ड। टेम्पलेट यूआरएल यूज करेंगे, दोनों नहीं यूज करेंगे। हाँ यस सर। शैलेश, आप क्या बोल रहे थे? यूआरएल को हार्ड कोड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आ जा रहा है। हम लोग ओनली यूआरएल लिख के ना कर रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है इन दोनों में सर। यूआरएल वाला पहले आ जा रहा है। अच्छा वो अच्छा, ये मुझे प्रायोरिटी मालूम सर नहीं था। यूआरएल को दे रहा है। ये मुझे आप लोगों ने बताया, मैंने ऐसा कभी करके नहीं देखा है। ठीक है। तो अभी थोड़ा टेम्पलेट पे चलते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया है कंपोनेंट क्या है। अच्छा, स्पेक क्या है, टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। अभी हम टेस्टिंग की बात नहीं करेंगे। जब हम जस्मा, कर्मा और कॉन्फिग प्रोटेक्टर की बात करेंगे तब स्पेक फाइल की बात करेंगे। टेस्टिंग के लिए होता है, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जो आप लिखते हैं ना, यहाँ पे जो आप लिखते हैं तो वो उसका HTML होता है। तो मैंने यही बोला था कि आप लोग सबने बनाया है, हालांकि सबने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ CSS HTML कॉपी करके बनाया है। और CSS HTML वैसे ही किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग को इसी उसमें इस गुड, कहीं से भी गूगल सर्च करो, CSS HTML कॉपी करो और उसको टाइम दे के थोड़ा समझ लो कि कैसे हो रहा है, तो दैट विल बी नो मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पूरा HTML CSS SAS स्लैश ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट दैट इज नॉट सो स्टॉपर। वो हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वी नेवर नो कि हमको कहाँ पे जॉब मिले, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिले, तो सब थोड़ा थोड़ा पता करके रखना है। और जिस पे जॉब मिलेगा उसको ज्यादा एक्सप्लोर करना है। और जो अपना अल्टीमेट गोल है उसके लिए तो हमको प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन और था सर हाँ हाँ। कि सर जब वरीशा संस्कृति और बलिंदर हम बता रहे थे तो सर एक हम्म कंफ्यूजन हो गई थी सर कि जैसे क्या हुआ था कि आपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली एक अलग कंपोनेंट बनवाई थी हम्म हम्म और लेकिन जो हमारा एंगुलर है वो डिफॉल्टली लेता है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को ही। हम्म तो सर कंफ्यूजन थोड़ी इसमें ये हुई थी कि अगर हम दूसरी दो तीन कंपोनेंट्स बना देते हैं और अगर हम दो तीन कंपोनेंट्स में एचटीएमएल की चीजें लिखते हैं तो जब हम्म। उसको सर हम लोग लोकल होस्ट 4200 पे चला रहे थे तो सर वो दे नहीं रहा था सर, हाँ, वही मतलब मैं कि बताऊंगा। हाँ, वही वही उसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे बात करता है। हम लोड तो हमेशा किसी एक डिफॉल्ट को करेंगे, तो उसमें राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी हम वो बताए नहीं है, तो वो हम बताएंगे। अभी हम राउटिंग बताए नहीं, अभी आज केवल कंपोनेंट की बात करेंगे। फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे कैसे नेविगेट करते हैं वो बताएंगे। फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा कैसे भेजते हैं वो बताएंगे। तो उसमें इमीटर वगैरह का, फिर उसके बाद से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। अभी वो नहीं समझना है। अभी अब अभी इतना समझना है कि ये एंगुलर के फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं, कंपोनेंट कैसा है और ये कैसे बूटस्ट्रैप करता है। कैसे कोई पूछ दिया मेन डॉट टीएस क्या है, तो पता होना चाहिए और कहाँ पे क्या चेंज करने से क्या होता है।
फिर अभी वहां पे हम आएंगे, अभी अभी वहां पे हम लोग गए नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो स्पेक फाइल में टेस्टिंग के लिए यूज होता है, और कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल आपके एचटीएमएल को दिखाने के लिए यूज होता है। और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई स्टाइलिंग करनी होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये राउटिंग मॉड्यूल जो होता है, ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करता है, ठीक है। कैसे मतलब यूआरएल नेविगेट करता है, कब कौन सा अपलोड होगा, वो जो हम राउटिंग पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक डिपार्टमेंट और एक स्टूडेंट करके दो बनाए, आप लोग में ये नहीं आता होगा, आप लोग में स्टूडेंट इन्फो नहीं आता होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आज ये सबके में स्टूडेंट इन्फो आ जाए और ये डिपार्टमेंट आ जाए, और जो बंदा जिस मॉड्यूल पे काम करता था ना वो वाला डेटा पॉपुलेट करेगा, वो वाला करेगा, और अल्टीमेटली बाद में सबका कोड मर्ज करके प्रोजेक्ट बनेगा हम लोग का। तो कोई किसके पास, सबको याद है किसके पास क्या था, कौन डिपार्टमेंट पे काम करने वाला था, कौन स्टूडेंट पे काम करने वाला था, कोई फैकल्टी पे काम करने वाला था, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था। अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो Yes, उसको sir. दोबारा से ऑफलाइन कनेक्ट करके कर लीजिएगा स्टूडेंट का। तो पहले ना ये फोल्डर बन के आता कैसे, ये सारी चीजें आती कैसे हैं, पहले इस पे हम लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक शैलेश को तो शायद पता है पहले से कि कैसे आता है। तो इसका एक कमांड होता है, सब लोग वो कमांड लिखे हैं, वो होता है ng जनरेट कंपोनेंट, और जो भी कंपोनेंट का नाम लिखना है वो नाम लिख दीजिए आप लोग, ng जनरेट Yes, sir. कंपोनेंट। तो वो आप लोग लिखिए और अपनी स्क्रीन शेयर करिए, मैं मल्टी शेयर स्क्रीन ऑन करता हूँ। वो मैं सबके मशीन पे देखना चाहता हूँ कि सबके मशीन पे वो बन गया, और ये ऑटोमेटिक ये चारों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। और इसी को मैं बोलता हूँ कि बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपके लिए एंगुलर CLI दे करके देता है। तो सब लोग अपने अपने टर्मिनल पे जाएं। लेट मी चेंज द, इसमें कुछ एक मोड होता है, तो जिसका भी जनरेट हो रहा है मुझे जल्दी से शेयर करके दिखाए कि उसका बन गया कंपोनेंट। उसका सबका बनना चाहिए इनफैक्ट, और सबको वो कमांड याद होनी चाहिए। एक कमांड दोबारा मैं बता रहा हूँ, ng न्यू से एप्लीकेशन बनाते हैं, ng न्यू एप्लीकेशन का नाम, ng स्पेस न्यू स्पेस एप्लीकेशन का नाम, तो हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हम पहला दूसरा कमांड क्या रन कर रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, कंपोनेंट। तो ng जनरेट कंपोनेंट, अच्छा इसको G और C भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग काम चोरी मत करिएगा, आप लोग पूरा लिखिए, ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। ये सारे लोग रन करके दिखाइए कि सबके मशीन पे हो रहा है। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। वरीसा, इसमें कैसे ऑप्शन आया था, लास्ट टाइम ऑप्शन आया था ना शेयर करने का? हाँ, मल्टीपल शेयर, हाँ, अब आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो एनीवन कैन शेयर हिज स्क्रीन। बलेंद्र अपना स्क्रीन शेयर करिए तो। Oh my God, Balendra, very fast. Share your screen and show us how you are generating the component. Was so fast. क्योंकि इतना ही अगर ये सब चीजें पता रहेंगी ना, तो इससे ज्यादा तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा यार। बोलेंगे से कि कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं, कमांड लिखो। सर ये रहा सर, वो एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, और सर दूसरा वाला ये सब्जेक्ट मेरा था, मैंने सब्जेक्ट चूज किया था। अच्छा, ये आपने जनरेट कर दिया क्या? वेरी नाइस, वेरी फास्ट। तो एटलीस्ट कंपोनेंट जनरेट करने आ गया आप लोगों को, करेक्ट? सर ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन Yes, वाला sir. सर, तो कंपोनेंट जनरेट करना तो सर मुझे वरिष्ठा और संस्कृति वाले ने बताया था सर। अरे वेरी वो गुड। हाँ, उन लोगों ने बताया था। कमांड भी कमांड था तो इन लोग को याद था। तो ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला तो इन्होंने करवा दिया था, बट इसमें कुछ लिखा नहीं है अभी। और ये सब्जेक्ट वाला मैंने, हाँ, कोई जरूरत नहीं, सब्जेक्ट वाला अभी मैंने अभी सबका किया है। कंपोनेंट बनना, हाँ ठीक है, मतलब अभी सबका कंपोनेंट बनना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर लोगों ने समझाने के लिए मीट क्लास किया ही था आज शाम को, इसीलिए कुछ ज्यादा याद आ फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? लोगों ने मीट क्लास समझाने के लिए आज शाम को ही किया था, इसीलिए कमांड वमांड याद भी है थोड़ा। नहीं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा भाई थोड़ा थोड़ा ही तो करके होगा ना, कैसे भी बस आना चाहिए। सर हम कर लिए तो फिर भी एक और करे क्या? नहीं कर लियो तो कोई बात नहीं, मतलब इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है।
सर मेरा भी हो गया। नहीं, हम बलेंद्र का देखना चाहते हैं। हम बलेंद्र का और संस्कृति का देखना चाहते हैं। संस्कृति इज वेरी साइलेंट। संस्कृति पढ़ नहीं रही है क्या? कुछ और कर रही है, लग रहा है ऑन करके चली गई है, जैसे बीटेक की क्लासेस चलती हैं, ऑन करके फिर कहीं इधर उधर चले जाओ। अकाउंटिंग कर रही है। ये स्क्रीन शेयर कर रहा तो यही दिख रहा है। कैमरा ऑन किया देखने, कैमरा ऑन किया देखने के लिए शाहरुख कैसा खान लग रहे हो। स्क्रीन भी शेयर करना है आपको, हम लोग देख लिए, आपको हम लोग देख लिए, आप स्मार्ट लग रहे हैं। स्क्रीन भी शेयर करिए। स्क्रीन वो शेयर किया है, बट स्क्रीन शेयर करने वो कैमरा ओपन करके देख रहा है, देख कैसा रहा हूँ। शेयर योर स्क्रीन बड़ी। सर वरीशा का माइक नहीं ठीक है तो उसने ग्रुप में मैसेज किया है। हाँ हाँ, उसने बताया था। वेरी नाइस वरीशा, थैंक यू सो मच। बट और उनका क्या सीन है? संस्कृति का कोई नो अपडेट फ्रॉम संस्कृति? शेयर करेंगे अभी। जल्दी शेयर करो भाई, फिर मैं अमन को बताऊं कि दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे यूज करते हैं, उसके बाद से विल वाइंड अप। नेट का स्पीड आप लोग अपने अपने बढ़वा लीजिए। आई थिंक मोबाइल से कनेक्ट हो जा रहा बन हूं। चुका है। मैं तो मोबाइल से ही कनेक्ट हो रहा हूँ। यस यस संस्कृति, सर बन चुका है स्टूडेंट इन्फो का। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर screen is also not shared. Not visible. Now we can see. ओके, मतलब कंपोनेंट सबको बनाने आ गया है, करेक्ट? नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। Let me know once you are able to see my screen. सर बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? नहीं कोई नहीं, चलेगा, कोई नहीं। हम अब इतना सब तो चलेगा भाई, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते भाई। 10 मिनट में क्लोज होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग ये देख लीजिए कैसे यूज करते हैं। तो ओके ना, shall I start? Everybody is there? यस सर। ओके, तो अभी क्या है ना कि मैंने बोला था कि ऐप कंपोनेंट में कैसे इसको यूज करते हैं। तो आपको पता है कि ऐप डॉट कंपोनेंट हमारा कॉल होता है डिफॉल्ट। तो जो आपने स्टूडेंट बनाया है ना, जो आपने स्टूडेंट बनाया है, तो उसका जो सेलेक्टर है, उसके सेलेक्टर को, उसका सेलेक्टर कहाँ से पता चलेगा आपको? उसके कंपोनेंट से पता चलेगा। तो ये जो हमारा सेलेक्टर है, यस सर। तो इसके वाले सेलेक्टर को अगर आप ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो वहां यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे ऐसे करना है। अभी अभी और भी तरीके हैं। दिस इज वन ऑफ द वे कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में सॉरी सर सॉरी सर, एक बार फिर से बता दीजिए क्या था सर वो? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल जो है ना, उसके अंदर जो भी आपका सेलेक्टर है, उस सेलेक्टर को यहाँ पे कॉल कर लीजिए। हाँ ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये जो भी आपका सेलेक्टर है, ठीक है। तो ये सेलेक्टर आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। ये सेलेक्टर हो गया आपका स्टूडेंट इन्फो का, ठीक है। ये स्टूडेंट इन्फो का आपका सेलेक्टर जो है, अब इसके अंदर जो भी HTML रहेगा, इसके अंदर जो भी HTML रहेगा, जैसे हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट URL है,
तो अभी 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 इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, टेम्पलेट यूआरएल में जो भी हमारा है वो वहां पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर सेव करूंगा, सेव कर दिया, अब इसके अंदर जो भी हमारा HTML होगा वो देखो दिखने लगेगा आपको। तो देखो ये पूरा स्टूडेंट आ गया ना, वरीशा, संस्कृति, शैलेश, अमन, आकांक्षा, नहीं रजत, सर, ये सब आ गया ना? नहीं सर, अभी नहीं नहीं आया क्यों? अरे यार ये सर। शेयरिंग का कुछ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड ना। ओके सर। हाँ ये यार अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी आ गया ना, आउटपुट दिख रहा है ना? हाँ यस सर, अभी दिख रहा है। यस सर। और ये कोड भी दिख रहा है ना, दोनों एक साथ दिख रहा है ना, ये कोड अभी दिखा रहा हूँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है ना मेरा? हाँ यस सर। सर और ये और, ये और, जो ये नहीं सर, ये VS कोड में एक चीज पूछना था। नहीं नहीं, अभी 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 पहले सुन लीजिए और जैसे बता रहे वैसे समझ लीजिए, फिर डाउट्स पूछिएगा। अभी क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने एक नया कंपोनेंट बनाया, ठीक है, तो उस कंपोनेंट को आपको पता है कि उसका HTML कहाँ लिखना है, app.component.html में, सॉरी स्टूडेंट का जो HTML है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा डेटा बना दिया, करेक्ट, स्टूडेंट डिटेल ये सब लिख दिया। ठीक है, इसकी जो CSS है वो CSS यहाँ पे लिख दी, ऊपर है। इसकी जो CSS है वो CSS यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्पेक फाइल में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, और इसका जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ही होता है जो हम जनरेट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब इसके अंदर जो ये सेलेक्टर होता है ना, इस सेलेक्टर का आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, XYZ लिख दीजिए, बट जो भी नाम यहाँ पे रहेगा उस नाम को आप app.component.html में जाइए और यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका अपना बनाया हुआ HTML का एक कस्टमाइज टैग हो गया, तो जो भी HTML है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सर अगर अगर सर मान लीजिए जैसे कि हमने दो नहीं नहीं, बनाया, अभी अभी एक अभी अभी ये समझ गए ना कि क्या करना है ये? हाँ 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 ये हाँ हाँ, तो पहले क्या करना है कि आपको केवल app.component.html है जो कि डिफॉल्ट मिलता है, करेक्ट, आप लोगों को यही मिल रहा होगा। हाँ तो इसके अंदर अगर आपको कोई दूसरा कॉल करना है तो दिस इज वन ऑफ द वे, देयर आर n नंबर ऑफ वे, और कैसे नेविगेट करेंगे वो मैं अभी बताया नहीं हूँ। सिंपल करिए कि स्टूडेंट को इसके अंदर कॉल करना है तो उसके सेलेक्टर को यहाँ कॉल कर लीजिए। ठीक है, यस सर। मतलब उसके सेलेक्टर को जब कॉल करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी, वो सब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो जब सेलेक्टर कॉल होगा ना तो ऑटोमेटिक वो सारा फॉर्मेटिंग करके जो भी स्टाइल शीट लगाना है, जो भी डेटा लगाना है, वो सब लगा करके ले करके आ जाएगा। ठीक है, वो लेके आ जाएगा app.component.html में। हाँ, app.component.html में लेकर के आ जाएगा। index.html में यूज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। नहीं वहां से नहीं होगा, आप जैसे बता रहे हैं वैसे करो। अभी अभी पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जितना बता रहे हैं बस उतना समझते जाओ। ठीक है, अभी अभी उसमें ना अभी उसमें मतलब उसको, अभी उसमें जिज्ञासु बालक की तरह अभी उसमें कुछ और मत करो, अभी थोड़ा वेट करो, सब चीज का आंसर आएगा। होता है ना कि अभी हम पहले पूरा बता लें फिर वो सब चीजें करिए, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं उतना अमन करने को आ रहा है कि देखिए नहीं? सर, हाँ? मुझे क्या देखिए, मैं अमन को क्या कर देखिए रहा सर, ऐसे ऐसे मूड कितना खिला रहा है, वो सबसे ज्यादा उत्तेजित है। हाँ नहीं नहीं, हूँ? अभी कुछ अभी नहीं। केवल ये समझिए कि ये जिज्ञासु कैसे आ हुआ रहा है। है। अभी आपको बस ये समझना है कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट जनरेट करने आ गया, फाइल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमने एक कंपोनेंट बनाया, यस ये जो सर। सेलेक्टर है उसको बस वहां यूज कर लेना है, आपका सारा डेटा वहां से वहां आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अब सारी कलाकारी ये होती है ना कि वो कंपोनेंट को कैसे बनाना है, कैसे दिखाना है, फिर वो ये जब app.component.html यूज हो रहा है, app.component.html यूज हो रहा है, अगर कल को कोई और अपलोड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि app.component.html के अंदर ही हम बहुत सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, वो आप लोग हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी ये क्लोज ही होने वाला है, अभी 1-2 मिनट में क्लोज हो जाएगा। तो इतना समझ में आ सारे गया, तो अब सब लोग इसको एक कंपोनेंट बना करके और app.component के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, शैलेश तो कर ही लिया है, कल से शैलेश के लिए भी नई नई चीजें होंगी।
अब कल से नहीं, मतलब अल्टरनेट डे पे। तो इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ओके चलिए फिर। तो सर हाँ, कुछ पूछना हो तो अभी पूछिए आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है। नहीं सर अभी तो नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना करिए, फिर हम बाद में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही आप लोग ज्वाइन करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। वरीसा भी बोल रही है Right, बट sir. आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, अब तुम सुन लिए नहीं, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही होगी, तुम सुन लिए, हम लोग नहीं। जिज्ञासु वो आया है सर, हाँ? जिज्ञासा वो आया है कलाकार। बड़े दिन बाद क्लास की अच्छा लगा। अरे अभी 6 महीने में तुम लोग को इतना पता चल जाएगा ना कि तुम लोग जाओगे तो देखोगे 2 साल वालों को इतना पता नहीं रहता है। ये सब बस याद रखना तुम लोग, इसीलिए हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, नहीं तो कुछ है नहीं। सर अब स्प्रिंग सर बूट का जैसे अल्टरनेट डे पे मान लीजिए यूआई का हो जाएगा, फ्रंट एंड का, और उसके बाद फिर 3 दिन में से 1 दिन हो जाएगा सर लॉजिक का। स्प्रिंग बूट का क्या होगा सर, मतलब वो नहीं, क्या ऐसे ही कब करेंगे करेंगे? ना, जैसे 3 हटा करके फिर उसी में स्प्रिंग लाएंगे, फिर पहले एक बार एंगुलर बन जाए, फिर उसमें स्प्रिंग लाएंगे, फिर एक एप्लीकेशन बन जाएगी। स्प्रिंग में बहुत बताना है, स्प्रिंग बहुत कुछ है, मतलब आप लोग के मतलब भर का है, बट हम चाहते हैं आप लोग को जितना ज्यादा पता चल जाए उतना अच्छा है। सिक्योरिटी है, स्प्रिंग में बहुत कुछ है। अभी अभी तो जावा कोर, जावा ये कलेक्शन है। सर सिक्योरिटी तो जरूर बता दीजिएगा सर। सिक्योरिटी वो बता जरूर देंगे, कलेक्शन बताना है, अभी कलेक्शन बता देंगे, और बहुत कुछ वो तो बताना है। जावा का है, जावा हाँ में है ना कलेक्शन। हाँ, जाओ में कलेक्शन अभी बताना है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night.